I gave you my heart. गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह का नमस्कार। उम्मीद है कि सारे लोग सुबह का चाय नाश्ता पूरा कर चुके होंगे, पेपर भी पढ़ चुके होंगे। लॉकडाउन नंबर 4 लागू हो गया है। अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें तरल दाब पढ़ा है। तरल दाब पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे, न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज के लेक्चर में इस लेसन का दूसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, एक डेरिवेशन तो हम करवा चुके हैं, P बराबर एच बी जी या P बराबर एच रो जी। ये पहला महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन था, ये पीछे हो चुका है। और दूसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस लेसन का पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम, ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने दाब के संचरण के संबंध में बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले ही एक नियम बताया था। दाब के संचरण के संबंध में एक नियम बताया था, और वो नियम है क्या, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। पास्कल का नियम किसके संबंध में है? द्रव में दाब के संचरण के संबंध में। इसीलिए इसे पास्कल का नियम या तरल दाब के संचरण का नियम भी कहा जाता है। या तो पास्कल का नियम कहिए, या तो तरल दाब के तरल द्रव में दाब के संचरण का नियम भी कहा जाता है। और नियम है क्या? यदि किसी बर्तन में कोई तरल द्रव साम्य अवस्था में हो, यदि किसी बर्तन में कोई तरल द्रव साम्य अवस्था में भरा हो, तो उसके किसी भी भाग पर अगर हम दाब लगाएं, तो यह दाब द्रव के संपूर्ण भाग में, सभी दिशाओं में, बिना क्षय हुए, बिना किसी नुकसान के संचरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। अगर किसी भी भाग में आप दाब लगाएंगे, तो ये दाब बिना क्षय हुए, बिना नुकसान के पूरे द्रव में संचरित हो जाता है, मतलब सब जगह बढ़ जाता है, फैल जाता है। इसे कहा जाता है द्रव के दाब का संचरण नियम या फिर पास्कल का नियम। ये एक बर्तन है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, तरल द्रव भरा हुआ है, और इसके चारों ओर ये पिस्टन्स लगे हुए हैं। चारों ओर जल रोधक पिस्टन लगे हुए हैं, P1, P2, P3 और P4। ये पिस्टन लगे हुए हैं और इसमें तरल द्रव भरा हुआ है। अब जरा समझिएगा पास्कल का नियम कैसे अप्लाई होता है और कैसे सिद्ध होता है। यदि P1 पर हम कुछ किलोग्राम भार का, कुछ भी किलोग्राम भार हो, 5, 10, 50 किलोग्राम भार का दाब डालते हैं या बल लगाते हैं किलोग्राम भार का, तो ये जो अन्य पिस्टन्स हैं, ये बाहर की ओर खींचने लगते हैं। इन सभी पिस्टनों का क्षेत्रफल समान है, सभी पिस्टनों का क्षेत्रफल समान है। जैसे ही एक पिस्टन पर कुछ किलोग्राम भार का बल लगाते हैं, तो ये पिस्टन बाहर की ओर खींचने लगते हैं। ये खींचने ना पाए, अगर हम इनको रोकना चाहते हैं, तो जितना बल, जितने किलोग्राम का भार का बल हम यहाँ लगाते हैं, उतने ही किलोग्राम भार का बल हमको यहाँ भी लगाना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो दाब संचरित हुआ था, जो यहाँ हुआ था, वही सभी बिंदुओं पर हुआ है, क्योंकि उतने पर ही ये नियंत्रित रहते हैं। इससे पास्कल के नियम की पुष्टि होती है। ये एक बर्तन है जिसमें तरल द्रव भरा हुआ है,
चारों तरफ इसके पिस्टन्स लगे हुए हैं, P1, P2, P3। ये जल रोधक पिस्टन हैं, इनसे बाहर जल नहीं निकल सकता है। अगर इस पिस्टन पर हम कुछ किलोग्राम भार का बल अप्लाई करें तो ये बाहर की ओर खींचने लगते हैं अन्य पिस्टन्स। अगर इनको हमको रोकना है तो जितना यहाँ पर हमने किलोग्राम भार का बल अप्लाई किया था उतना ही किलोग्राम भार का बल हमको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ता है। इससे पास्कल के नियम की पुष्टि होती है कि जो दाब हमने यहाँ लगाया था वही सभी जगह पर संचरित फैल गया है या संचरित हो गया है। तो इससे इस प्रयोग से हमारे पास्कल के नियम की पुष्टि होती है। पास्कल का नियम क्या है? यदि किसी बर्तन में कोई तरल द्रव साम्यावस्था में है, उसके किसी भी भाग पर हम दाब आरोपित करते हैं तो यह दाब बिना क्षय हुए, बिना किसी नुकसान के द्रव के संपूर्ण परिमाण में समान रूप से संचरित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है। उसकी पुष्टि के लिए ये आपका प्रयोग है, प्रयोग बता ही चुके हैं, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल गणना भी करना है, इसकी व्युत्पत्ति करनी है, तो इसका प्रूफ करना है कि ये नियम सही है कि नहीं है। पास्कल का नियम, ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने द्रव के संचरण के संबंध में नियम दिया। कौन सा नियम दिया? यदि किसी बर्तन में कोई तरल द्रव भरा हुआ है, उसके किसी भी भाग पर दाब डालें तो यह दाब द्रव के संपूर्ण परिमाण में समान रूप से संचरित हो जाता है। प्रयोग की नियम की पुष्टि के लिए ये आपका प्रयोग था बर्तन में, और इसका प्रूफ करना है, मैथमेटिकल प्रूफ। ये हमको दिखाना है कि जो दाब में वृद्धि होती है, दाब संचरित होता है, पहले से दाब बढ़ता है, वह सभी बिंदुओं पर समान रूप से होता है। यदि किसी बर्तन में H गहराई तक, किसी बर्तन में H गहराई तक द्रव भरा हुआ है तो उस पर लगने वाला दाब द्रव की तली पर P = P0, और ये P0 है आपका एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडलीय दाब, प्लस H ρg। हमने बताया था रो भी कह सकते हैं आप, ये रो है, RHO, रो का मतलब घनत्व है। आप डी भी कह सकते हो, कहीं डी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं रो मिल जाएगा, तो इससे भ्रमित होने की आवश्यकता। माना किसी बर्तन में H गहराई तक द्रव भरा हुआ है तो H गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब कितना हुआ? P = P0 प्लस H ρg। ये P0 वायुमंडलीय दाब है। ये वायुमंडलीय दाब आ रहा, हो सकता है आपके लिए नया हो, नया शब्द, नया होगा भी। चूंकि दाब P बराबर होता है F/A, P बराबर होता है F/A। यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ प्रेशर निकालें, यूनिट ऑफ P, देन ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दाब P का मात्रक हमने बताया था पीछे, दाब P का मात्रक है न्यूटन/मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी कहा जाता है, PASCAL, और संक्षेप में इसी को कह देते हैं PA पास्कल। न्यूटन/मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। तो मुख्य रूप से मात्रक आपका क्या है? न्यूटन/मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक? दाब का मात्रक। इसी को हम क्या कह देते हैं? पास्कल। डिनोट काहे से करते हैं? PA से। 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर = 1 PA, मतलब 1 पास्कल। ठीक है, ये दो मात्रक है यहाँ से, न्यूटन/मीटर स्क्वायर और पास्कल। दाब के और मात्रक होते हैं, हम यहाँ बताना चाहते हैं एटीएम, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है दाब, एटीएम है ये, वायुमंडलीय दाब। इसके विषय में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो एक मात्रक हुआ आपका न्यूटन/मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक हुआ पास्कल। दाब का और एक अन्य मात्रक है, ये पहला मात्रक, दूसरा मात्रक, तीसरा मात्रक, ATM। अब समझ में आया? ATM क्या है? वायुमंडलीय दाब है, दाब का मात्रक है। एक मात्रक और होता है आपका बार, दाब का। चौथा मात्रक है बार,
और एक मात्रक और होता है बार का, टर, TORR। ये दाब के मात्रक हैं, 5 मात्रक हैं। इस नियम के बाद ये जैसे ही नियम खत्म होगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनमें आपस में क्या संबंध है, इन यूनिट्स में कौन कैसे किससे रिलेटेड है, ये नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका उसमें हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल यहाँ इसलिए हमने बताया है क्योंकि एटीएम की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे आप भ्रमित ना हो। ये जाने एटीएम एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब, ये दाब का एक मात्रक है। तो H गहराई पर दाब P = P0 प्लस H ρ G। मान लीजिए कि इसमें वायुमंडलीय दाब में डेल्टा P0 की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा P0 की वृद्धि, देन P0 प्लस डेल्टा P0 H ρ G, और वृद्धि कितनी हुई, इस समय दाब हो गया मान लीजिए P'। इस समय जब आपने वायुमंडलीय दाब में डेल्टा P0 की वृद्धि की है तो जो दाब हो के आ रहा है वो क्या है, P'। अगर यहाँ से हम दाब वृद्धि का अंतर निकाले, दाब वृद्धि दोनों दाबों का अंतर, तो P' माइनस P' है P0 डेल्टा P0 प्लस H ρ G, और ये माइनस करेंगे तो P0 और माइनस H ρ G, इससे ये निकल जाएगा माइनस प्लस, ये निकल जाएगा माइनस प्लस, ये आपका बचेगा डेल्टा P0 P' माइनस P। जो दाब में वृद्धि हुई है वो डेल्टा P0 की है, जरा ध्यान से समझिएगा। H गहराई पर किसी बिंदु पर दाब था, हमने लिया था P = P0 प्लस H ρ G, ठीक है। और अपनी तरफ से हमने इस बिंदु पर दाब में वृद्धि कितनी कर दी, डेल्टा P0 की, कितनी वृद्धि कर दी, डेल्टा P0 की। और जब पूरी दाब वृद्धि हमने निकाली तो फिर क्या आ गया, डेल्टा P0। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर किसी भाग पर हम जितनी दाब वृद्धि कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने दाब वृद्धि कर दी थी डेल्टा P0, तो जितनी दाब वृद्धि हम कर देंगे तो बिना क्षय हुए, ठीक है, संपूर्ण दाब में जो दाब वृद्धि होगी वो सेम होगी, जितनी हमने यहाँ की थी उतनी ही यहाँ पर दाब वृद्धि होके आई है। इससे सिद्ध होता है कि ये पास्कल का नियम है। और पास्कल का नियम क्या बताता है, फिर एक बार, यदि किसी बर्तन में कोई तरल द्रव साम्यावस्था में भरा है और उसके किसी भाग पर हम दाब आरोपित करते हैं तो यह दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसीलिए इसे पास्कल का नियम या फिर द्रव के दाब के संचरण का नियम भी कहा जाता। उसके सपोर्ट में हमने एक ये प्रैक्टिकल बताया। ये बर्तन है, इसमें तरल द्रव भरा है, चारों तरफ पिस्टन्स लगे हैं। अगर इस पिस्टन पर हम कुछ किलोग्राम भार का बल लगाते हैं तो ये बाहर खींचने लगते हैं। अगर हमको इनको स्थिर रखना है तो जितना भार हम यहाँ लगाए हैं उतना ही यहाँ भी आरोपित करना पड़ता है। इससे पास्कल के नियम की पुष्टि होती है। दूसरा ये मैथमेटिकल पोर्शन था जहाँ से पास्कल के नियम को हमने सिद्ध किया है। ये किसी गहराई पर, किसी गहराई क्या, H गहराई पर दाब है P0 प्लस H ρ G। P0 क्या है, एटीएम क्या है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है, दाब का एक मात्रक है। P0 प्लस H ρ G। अपनी तरफ से हमने सपोज किया कि इस वायुमंडलीय दाब में डेल्टा P0 की वृद्धि कर दें। डेल्टा P0 की वृद्धि किया तो जो संपूर्ण वृद्धि लास्ट में आई हुई है वो भी क्या आ गई है, डेल्टा P0। जो वृद्धि यहाँ हुई वही वृद्धि यहाँ हुई है। इससे पास्कल के नियम की पुष्टि होती है। तो इस नियम को हमने विस्तार से बताया, कोशिश की समझाने की, और उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा भी होगा। कई बार हम नियम को कह चुके हैं। तो इस पास्कल के नियम को हम नोट्स में भी भेजेंगे, ठीक है। और पास्कल के नियम पर आधारित, इस नियम पर आधारित जो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं
इस नियम पर कार्य कर रहे हैं, इस पर आधारित आपके कोर्स में 2 एप्लीकेशंस हैं। 2 एप्लीकेशंस का मतलब 2 अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब 2 ऑपरेटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरी है ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक। ये 2 आपके ऑपरेटर्स हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और दूसरी है ब्रेक। ये लिफ्ट वही है जिसमें कम बल लगा करके ज़्यादा भार उठाया जाता है, जैसे आप देखते हैं क्रेन्स है और ये तमाम तरीके चलती हैं। जो कम बल लगाकर भारी बोझ उठाते हैं वो है लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और ये किस नियम पर बेस्ड होते हैं? पास्कल के नियम। और दूसरे हैं ये ब्रेक, डिस्क ब्रेक जो लगाए जाते हैं गाड़ियों पर, जो तुरंत एक ही जगह पर रोकने का काम करते हैं। तो ये 2 एप्लीकेशंस हैं जो किस पर आधारित हैं? पास्कल के नियम पर। और इन एप्लीकेशंस को आपको रचना के लिए चित्र भेजेंगे हम, ठीक है। और चित्र बना करके, चित्र बनाएंगे तो जो रचना होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके लिखते चले जाएंगे तो समझ में आती जाएगी। क्रियाविधि के लिए ज़रूर आपको 2-3 बार पढ़ना है। तो इस पास्कल के नियम के साथ थोड़ा सा आज हम ज़्यादा कोर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि एक अगले लेक्चर्स में आपका ये पाठ खत्म हो जाए पूरा, ठीक है। तो ये आज थ्योरी की दृष्टि से पास्कल का नियम हो गया। दोनों अनुप्रयोग भी हम साथ में भेजे दे रहे हैं, दोनों ऑपरेटर्स भेजे दे रहे हैं। तो आप नोट्स के रूप में इनको पूरी तरीके कंप्लीट कर जाइए। और ये जनरल लेक्चर्स फिर हम अगले लेक्चर्स में आपको एक बार फिर सुना देंगे। पास्कल का नियम विशेषकर आप बहुत अच्छे से पढ़िए। पास्कल का नियम पढ़ते हैं तो ये दोनों अनुप्रयोग, दोनों ऑपरेटर्स जो आपके लिफ्ट हैं और ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस आपको 1-2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से चित्र बनाना है, क्योंकि ये चित्र आगे प्रैक्टिकल चार्ट में भी काम आते हैं, थ्योरी में भी चार्ट आते हैं। तो जो नोट्स हम भेज रहे हैं उसमें पास्कल का नियम है, पास्कल के नियम के दोनों अनुप्रयोग हैं। इतना काम कीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।